नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जो भर्ती है उसका जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। लास्ट जो 2 क्लास है हमने उसमें मेंसुरेशन का 2D वाला पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, उसके टॉपिक्स कवर किए थे, उनके कुछ जो हमारे टॉपिक्स थे, उनके जो फॉर्मूलाज थे हमने वो देखे थे। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया था, उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, 3D सॉलिड्स। ठीक है, 3D सॉलिड्स हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मेंसुरेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2D में और 3D में। ठीक है, 2D में और 3D में। 2D में आपके कौन कौन से आ गए, आपका सर्कल आ गया, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, ऐसे करके हम और भी चीज़ आ गई, जैसे रोम्बस आ गया, मतलब वो आकृति जिन पे 2 डायमेंशन, मतलब 2D मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल, जो x और y में बढ़ते हैं, जिसकी लेंथ या ब्रेथ होती है खाली। ठीक है, वहीं अगर हम 3D की बात करें तो इसमें आपको 3 डायमेंशन मिलेंगे। जैसे आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्यूबॉइड मिलेगा, क्यूब मिलेगा, स्फीयर मिलेगा। ठीक है, आपको और क्या मिलेगा इसके अंदर, आपको इसमें मिलेगा हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर। ठीक है, ये वाली आकृति मिलेगी। डिफरेंस हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, ये वो आकृति जिनको हम पेपर में दर्शा सकते हो। ठीक है, और ये वो आकृति जिनको हमको पेपर पे उभारा नहीं जा सकता। आप बना जरूर सकते हो पर आप दर्शा नहीं सकते, उनको उभार नहीं सकते। जैसे आपका सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होगा, जैसे आपका पेप्सी का कैन होता है, आप उसको पेपर पे दिखाओगे कैसे, ये ऐसे करके आप दिखाओगे। ठीक है, आप इसको दिखा ऐसे सकते हो पर आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। विजुलाइज करने के लिए आपको सामने वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे ये कमरा है, ये कमरा क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें एक इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं बेलन की, तो बेलन में इसकी कोई त्रिज्या है, मतलब ये क्या है, असल में है क्या, हमने थोड़ा साइड से बना, सिर्फ दर्शाने के लिए बना दिया है। असल में ये होता क्या है, पूरा एक आपका एक वृत्त होता है। ठीक है, ये वृत्त होता है, उसकी 2 लंबाई होती है और फिर नीचे एक वृत्त होता है। तो हुआ क्या है कि हमने वृत्त हुआ, आपने एक सर्कल लिया और उसमें सर्कल पे सर्कल सर्कल पे सर्कल चढ़ाते गए। ठीक है, जैसे हम गोल टाइल ले लो, या जैसे हम रोटी होती हैं, रोटियों का हम क्या करें, रोटी पे रोटियां बनाते जाओ और आप जब एक बड़ा स्ट्रक्चर जब देखोगे तो असल में क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, उसी पर हम कोन की बात करें तो आइसक्रीम का कोन होता है, जैसे अपना अब यहाँ पे बोर्ड पे कैसे दर्शाते हैं, दर्शाने के लिए ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, हमने कैसे दर्शाया, इसको ऐसे दर्शाया, पर असल में ऐसे दर्शाया नहीं जा सकता। आपका गेहूं का जो हीप होता है वो भी कोन की उसमें होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो 3D वाले स्ट्रक्चर जो सॉलिड्स जिनको हम पेपर में उभार नहीं सकते। ठीक है, जो पेपर के बाहर निकल के आता है, 3D स्ट्रक्चर जिसमें 3 लंबाई, 3 आपकी वो होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई। या अगर इसमें बात करें तो आपकी क्या हो गया, त्रिज्या, त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या और इधर त्रिज्या और साथ में इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम किताबों के बारे में एक बार वापस देख लेते हैं। 3 किताबें हमें स्क्रीन पे दिख रही हैं। पहली किताब हमारी क्या है, एसएससी जीडी की फुल सिलेबस की बुक है। किसकी बुक है, हमारी फुल सिलेबस की बुक है, जिसके अंदर आपको एसएससी जीडी का जो फुल सिलेबस है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, सारे सब्जेक्ट, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति, चारों आपका फुल सिलेबस एक बुक में दे रखा है। साथ में 2011 तक के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं, जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं, उनको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज संकलन कर रखा है। साथ में गणित और तर्क शक्ति की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगी। जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका कितने क्वेश्चन उसमें, लगभग 4000 से ऊपर आपको क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी संपूर्ण व्याख्या, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन आपको इसी बुक में मिल जाएगी। तो हम कैसे, जीडी की क्या है, फुल सिलेबस की बुक है। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, जब आप टॉपिक कवर कर लोगे, कंसेप्ट पढ़ लोगे, उसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे आपका एग्जाम आता है उस बेसिस में। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, तो आपको 25 25 25 25 करके 4 पार्टों में आपके क्वेश्चन बांट रखे हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन मैथ के चाहिए, 25 कितने रीजनिंग के चाहिए, और ऐसे करके 25 सामान्य अध्ययन के और 25 हिंदी के। तो उसी फॉर्मेट में जैसा आपका एग्जाम आता है उसी फॉर्मेट में ये पेपर डिजाइन, पेपर सेट की जो बुक है वो डिजाइन की गई है। और इसके अंदर आपको कितने पेपर मिल जाएंगे, 35 से ज़्यादा पेपर आपको मिल जाएंगे, जो एक एग्जाम निकालने के लिए बहुत सफिशिएंट है। ठीक है,
तो ये दोनों किताबें आपकी किसकी हो गई, एसएससी जीडी की। थर्ड बुक है हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक सिर्फ किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस का जो लेवल है वो आपको इसी बुक में मिल जाएगा। उनके जो क्वेश्चन है 2011 से लेके अब तक के वो सारे क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे, एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के, ठीक है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। खास बात क्या है इस बुक की, आपका इसके अंदर क्या है, जो आपका टॉपिक है वो तो कवर किया है, साथ में आपको क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस के मैथ का शॉर्टकट ट्रिक्स दे रखी है कि हमने कंसेप्ट तो पढ़ा पर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और क्वेश्चन लगाने के लिए हमको टाइम बचाना है, तो आपको वो ट्रिक्स बता रखी है साथ में, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, आपको तरीका पता है कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो आपको जब सॉल्यूशन निकालना है तो हमको ट्रिक्स चाहिए कि आप उसको और फास्टली कैसे निकालो, तो वो ट्रिक्स आपको किस में दे रखी है, इस बुक में दे रखी है। तो एग्जाम पर्पज से ये तीनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये दो, ठीक है। ये हमारी एसएससी जीडी की टोटली डेडिकेटेड बुक है और ये हमारी मैथमेटिक्स की। अगर आपको मैथमेटिक्स में और अच्छा कमांड चाहिए जिसमें प्रारंभिक अंकगणित दे रखा है तो आपके लिए तीसरी बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा क्या है, घन, क्यूब। घन वह वर्ग की आकार है जिसकी 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। अगर सरल भाषा में देखें, घन जैसे हमने 2D में पढ़ा था, 2D में क्या पढ़ा था हमने, वर्ग। अब वर्ग के ऊपर आप क्या करो, जैसे वर्गाकार टाइल है, आपकी जो टाइल है, आप टाइल के ऊपर टाइल लगाते जाओ और इतनी टाइल लगाओ जितनी उसकी टाइल की जो एक लंबाई या भुजा है उतनी उसकी हाइट हो जाए, ठीक है, उतनी उसकी क्या हो जाए, हाइट हो जाए। देखो जैसे ये था, ये हमारी टाइल है, उसकी भुजा क्या है, ए गुणा ए, टाइल की वो क्या है, वो क्या है, हमारी आकार है जो ए गुणा ए की है। अब उसमें हमने क्या, कितनी टाइल लगाई, ऐसी कितनी टाइल लगाई, ए टाइल लगाई, ठीक है, जिससे उसकी ऊंचाई कितनी हो जाए, ए हो जाए। तो अगर हमने एक ऐसा आकार बना दिया जिसकी तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे, ठीक है। घन में कितने, 6 सतह होती हैं, 6 कैसे, नीचे जैसे फर्श और अपना छत हो गई और बाकी 4 दीवारें, तो कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई। 8 कोने गिनेंगे, 4 कोने नीचे और 4 कोने ऊपर, तो कितने हो गए, 8। फिर 12 किनारे, 12 किनारे क्या, जो धार चल रही है, जैसे कि एक धार ये है नीचे कमरे की, ऐसे एक ऊपर 2, सामने 2, तो 2 और 2 4, ऐसे 2 और 2 4, यहाँ ऊपर नीचे हो गई, ऐसे कितनी हमारे किनारे होती हैं, 12 किनारे होती हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है F + V = E + 2, जिसमें F हमारा क्या है, फेस मतलब हमारी सतह, V वर्टेक्सेस, ठीक है, और ये है हमारे एज, ये किनारे, ये हमारी कोने और वो हमारा फेस, ठीक है। एक बार लगा के देख लोगे, 6 + 8 14, 12 + 2 14, ठीक है। ये कई बार वो पूछ लेता है डायरेक्ट, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है ना, हो सकता है वो F + V उसको थोड़ा घुमा के बोल दे, तो कई बार वो ये पूछ लेता है, तो उसको याद रखेंगे F + V = E + 2, ठीक है। अब जब हमने 2D में बात करें तो हम क्या बात कर रहे थे, परिमाप बात कर रहे थे और उसका क्षेत्रफल बात कर रहे थे। जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ क्षेत्रफल 2 प्रकार के होता है, एक होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात क्या करें तो ऐसा अगर मान लो आपके पास क्यूब टाइप में आपका क्या है, आपके पास जैसे खिलौना हो गया, क्यूब हो गया आपका, रूबिक्स क्यूब हो गया, या अगर छोटा सा हमने कोई डब्बा हो गया, अगर आपको उसको पूरी तरह रैप करना हो, जैसे गिफ्ट रैप करना हो किसी को, तो आपको कितने, या उसको पेंट करना हो तो कितनी सतहों पे करोगे आप, हर सतह पे करोगे, तो ऐसी कितनी सतह, 6 सतह, तो हम 6 की 6 सतहों पे हम क्या करोगे, उसको रैप करोगे, तो वो जो क्षेत्रफल होगा उसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर जैसे मान लो मैं बात करूं कि मैं इस कमरे को पेंट करूं, एक होता है रैप करना और एक मैं बोलूं उसको पेंट करूं, तो आप पेंट छत पे नहीं करोगे और फर्श पे नहीं करोगे, आप कहाँ करोगे, इसकी 4 दीवारियों पे, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका बेलन होता है, आप बेलन पे अगर जैसे आप रोल करते हो तो बेलन का रोल कहाँ होगा, आपका बेलन का रोल होगा उसकी जो घुमाव है उस पर, जैसे आपका पेप्सी का कैन होता है उस पर जो उसकी प्रिंटिंग है वो कहाँ है, उसके घुमाव पर है, ऊपर या नीचे नहीं है, तो जब वो उसको क्या कहते हैं हम, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया या LSA, ठीक है, CSA या LSA, कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस, और ये हो जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया। तो जब घन की बात करेंगे तो घन में क्या कह रहे हैं हम, 4 दीवारियां, तो 4 दीवारियों को सरफेस क्या हो जाएगा,
एक का एरिया कितना है ए स्क्वायर, तो 4 का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर। और अगर जब हम बात करें संपूर्ण की तो उसमें छत और नीचे अपना फर्श भी जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अगर हम जब घन की बात करें, घन को एक तरीका होता है याद करने का, अगर हमको फॉर्मूला कभी याद है, घन का होता है सरफेस एरिया गुणा हाइट, उसकी ऊंचाई। और यही फॉर्मूला देना हम हर जगह लगा के जो हमारा वॉल्यूम है वो निकालेंगे, ठीक है। हमारा सरफेस एरिया क्या है, अगर हम इस घन की बात करें तो इसका सरफेस एरिया क्या है, ये हमारा क्या है वर्ग है, वर्ग का एरिया क्या होता है हमारा क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है ए, तो ए स्क्वायर गुणा ए बराबर क्या जाएगा ए क्यूब। तो हमारा इसका आयतन कितना हो जाएगा ए क्यूब, आयतन क्या जाएगा ए क्यूब, ठीक है। अब जब हमने वर्ग की बात करी थी, वर्ग में हमने क्या बात किया था उसका विकर्ण, एक कोने से दूसरा कोना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं विकर्ण कह रहे थे। जब घन के बारे में विकर्ण करेंगे तो घन के बारे में विकर्ण कैसे बात करेंगे कि हम मान लीजिए आप कोई भी एक कमरे का कोना पकड़े, जैसे मैं मान लो इस कोने को पकड़ता हूँ, ये कोना पकड़ा और इससे नीचे सामने वाली दीवार के ऊपर वाले कोने पे, ठीक है, नीचे से ऊपर वाले कोने पे या ऊपर से नीचे वाले पे लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे घन का विकर्ण, या किसी भी जो हमारा घन होगा या घनाभ होगा उसका विकर्ण, ठीक है। उसको उसकी वैल्यू क्या है हमारी a√3, a√3। अब ये पूछ कैसे लेता है वो कि कमरे में सबसे बड़ा बांस क्या लाया जा सकता है, तो सबसे बड़ा बांस आप इसमें ऐसे आड़ा लगा सकते हो पूरा, तो वो क्या आ जाएगा हमारा घन का विकर्ण आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। इसको निकालने का तरीका कैसे, देखो पहले हम क्या निकालेंगे, ये निकाला तो ये a है, ये a है, तो हमने ये क्या निकाला पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने ये निकाल लिया। अब इस प्ले और हमें निकालना क्या है हमें ये, तो ये हमने निकाल लिया प्लस ये, और इसमें फिर हम क्या लगा देंगे वापस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, 2 बार पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी a√3। तो विकर्ण हमारा क्या जाएगा a√3, आयतन क्या है हमारा a क्यूब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारा 6a स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या है 4a स्क्वायर। क्लियर है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के ही माध्यम से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों में कुछ जुनून, आपका कठोर परिश्रम ही आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकता है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो तो आपको छात्र बहुत दिख जाएंगे, साथ में आपको कोचिंग बहुत दिख जाएंगी, बस एक ही माध्यम है, वो है आपका कठोर परिश्रम, आपकी योग्यता, जो आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकती है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है एक एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, जो कि आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान दिलवाता है, साथ में आपकी रोज की दिनचर्या से अलग होता है, साथ में अध्यापकों से आपका संपर्क बना रहता है, जो आपके डाउट क्लियर करने में हेल्प करता है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो आपको साथ के जो आपके आसपास के जो छात्र हैं वो भी आपको एक कंपटीशन की एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। आपको पता चलता है कि लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप अपने हिसाब से जो भी आप काम करते हो अपने हिसाब से करते हो, चाहे वो क्लासेस लेना हो, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे आपको पढ़ना हो। वहीं अगर हम जब आप बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग का क्या फ़ायदा हो जाता है, आपको आसपास एक तो छात्र दिखता है, आपको पता चलता है कौन कितना परिश्रम कर रहा है, कौन कितनी आपकी योग्यता है, कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। साथ में एक टाइम टेबल बना होता है कि रोज़ाना कौन सी क्लासेस लगेंगी, कब टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। साथ में आपका जो टीचर्स हैं और आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट बना रहता है। वो क्या मदद करते हैं आपके, अगर पॉजिटिवली बात करें तो वो मदद करते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि चाहे आपको वो लगे वो डाउट सिली है या चाहे उतनी इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, पर वो आपको डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो और वो डाउट इतनी क्लियर सही से नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग में, तो आपका संपर्क टीचर से फेस टू फेस रहता है, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहे क्लास में नहीं कर पाते हो तो आप बाहर क्लास के बाद हाँ वो डाउट क्लियर कर सकते हो, पर आपके डाउट वो क्लियर हो पाता है। अगर आप टीचर से भी नहीं कर पाते हो तो आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं आप वो भी आपके डाउट क्लियर करवा पाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान को रखते हुए आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, जिससे आपको कहीं और बाहर जाना ना पड़े। वहाँ पे आपकी डाउट सेक्शंस भी हों, आपकी क्लासेस भी हों, साथ में आपके टेस्ट भी लगातार एक रेगुलर टाइम पे लगते रहे। टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, कि ऐसा ना हो कि आप क्लास तैयारी 6 महीने की और वो सिलेबस 8 महीने जा रहा हो। तो एक अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचरों की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपका जो टाइम टेबल होगा, जो शेड्यूल होगा सब्जेक्ट का वो होगा,
और साथ में आपके टाइम टू टाइम आपके क्या रहेंगे, टेस्ट लगते रहेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ पे विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में करवाया जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि स्मार्टफोन से आपको क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। 6 से 8 महीने की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, गेम्स हो, आप उनसे बिल्कुल दूर रहें, आप उनसे कटें, क्योंकि आपको वो डिसिप्लिन, आपको वो परिश्रम, आपका जो डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम होगा वही आपको तैयारी में मदद करेगा। क्योंकि आपका जो टाइम होगा वही आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो टाइम, क्योंकि दिन में आपके पास उतना ही टाइम है, वो हर विद्यार्थी के पास है। अब अपना टाइम आप कहाँ दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हम चीज़ आपके लिए कर सकते हैं वो है आपका स्मार्टफोन से आपकी दूरी। तो इसलिए हमारी कोचिंग संस्थान में आपको या हॉस्टल में हमारी स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। साथ में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध होता है, वो उनकी देखभाल का ध्यान रखता है, साथ में उनकी जो अनुशासन है उनका भी पालन करवाता है। पढ़ाने के लिए हम सक्षम अध्यापकों की एक टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव के नेतृत्व में करवाई जाती है। साथ में उन्हीं के नेतृत्व में हमारी जो टीम है वो सिलेबस सिलेबस बनाती है, टाइम टू टाइम उनका जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। हम हर विषय जो एसएससी जीडी में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पे अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी में भर्ती करवाने वाली जो संस्थान होती है, जो पूछ सकती है या पूछा गया है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो इस डिटेल विस्तार में आपको समझाया जाता है। साथ में जो सवाल होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको पता होता है कि या आपको जो संस्थान पूछ सकती है उन सवालों पे भी हम अधिक महत्व देते हैं जो संस्थान पूछ सकती है या पूछा गया हो पहले पुराने एग्जामों में। रेगुलर मीडियम पे आपके टेस्ट कराए जाते हैं और टेस्ट के माध्यम पे हम आपके जो कमज़ोर विषय हैं उनकी जानकारी लेकर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कराई जाती है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं। अब जब घन की अगर भुजा हम थोड़ी सी अलग अलग कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, घनाव या कमरा। अगर उसका उदाहरण लें, अगर इसका उदाहरण लें तो हमारा क्या आ जाएगा, कमरा। ठीक है, क्लियर है। अब कमरे में क्या होता है, एक लंबाई है, चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अब इसको कैसे, वही 6 सतह 8 कोने और 12 किनारे होती हैं, कोई और चेंज है नहीं। तो अब हमारा इसका घन का आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन क्या था हमारा V, वॉल्यूम। तो हमारा पहले हम आया था उसका एरिया क्या था हमारा, L गुणा B, LB था। और उसमें हमने क्या, मैंने पिछले फॉर्मूला क्या था, सरफेस एरिया इंटू हाइट। तो इस पर इसकी गुणा क्या कर देंगे, इसकी हाइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LB इंटू H। तो LB इंटू H हमारा क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा, LBH। ठीक है, LBH हमारा क्या आ जाएगा, इसका घनाभ आ जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, 4 दीवारी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारियों का क्षेत्रफल। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं खोलूँ तो क्या लिखा हुआ है, 2LH प्लस 2BH। ठीक है, देखो नीचे वाले में क्या क्या, लंबाई और चौड़ाई, तो वो हट जाएगी। ऊपर वाले में से लंबाई और चौड़ाई हट जाएगी। यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है और लंबाई है,
साथ में अगर इस दीवार की बात करूँ तो यहाँ पे क्या देगा, चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आप अपने कमरे को देखो, जब आप पढ़ रहे हो तो आप कमरे को देखो, तो जो उसकी 4 दीवारियाँ हैं, 2 तो चौड़ाई हैं और 2 लंबाई वाली एरिया है, तो उनका जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो एक एरिया क्या है LH है, एक एरिया क्या है BH है, और ऐसी कितनी, ये अगर एक है तो सामने वाली दूसरी, अगर ये एक है तो सामने वाली दूसरी, तो ऐसी कितनी 4 हो जाएंगी। तो टोटल क्या जाएगा 2LH प्लस 2BH। अगर उसको हमने थोड़ा कंबाइन करके लिख दिया तो आ जाएगा 2L प्लस बी गुणा H। ठीक है, 2L प्लस बी गुणा H, ये हमारा क्या आ जाएगा 4 दीवारी का क्षेत्रफल। पूछता क्वेश्चन कैसे कि अगर हमें पेंट करना है कमरे को तो कितना पेंट लगेगा, तो जब पेंट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें पेंट कभी भी छत पे और फर्श पे नहीं करते हैं, किस पे करते हैं, 4 दीवारी पे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2L प्लस बी इन गुणा H। ठीक है, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो अब ये तो था, अब बस इसमें क्या जोड़ना है मुझे, नीचे का, छत का और फर्श का, दोनों का जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था हमारा L इंटू बी, इसमें और जुड़ जाएगा, L इंटू बी ये रहा, L इंटू बी ये रहा, तो 2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ LH तो था ही, BH है, बस क्या मिसिंग था, LB मिसिंग था, तो क्या जुड़ जाएगा 2LB। ठीक है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हमारा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जब हम विकर्ण की बात करेंगे, अगेन विकर्ण वही, कमरे में कितना लंबा बांस रखा जा सकता है, तो एक कोने से दूसरे कोने का बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लेटा के रखूं तो अगर जब मैं इसको खड़ा करूंगा तो और भी तो मेरा बांस आया जा सकता है, तो वही है। तो ये जो मेरी भुजा होगी वो क्या आ जाएगी, उसका मान आएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तीनों भुजाओं का स्क्वायर का योग का रूट। ठीक है, ये मेरा क्या जाएगा, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, चेंजेस कहाँ गए हल्का हल्का, वहाँ पे क्या था हमारे घन में तीनों भुजा बराबर थी तो एक क्यूब हो गया, वहाँ पे क्या था 4 दीवारियों का था तो 4A स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या था 6A स्क्वायर। तो अगर मैं सबको बराबर कर दूँ तो 2 2 4 2 6। ठीक है, अगर यहाँ दोनों को बराबर कर दूँ तो 2 और 2 4, वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या हो गया, भुजा हमारी जो लंबाई है, जो भुजाएं हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, और ये हमारा जाएगा विकर्ण L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला है हमारा सिलेंडर। अगला हमारा क्या है, सिलेंडर। अगर इसका एग्जांपल है तो हमारा टिन का कैन हो गया, पीपा हो गया। ठीक है, जैसे हमारा पेप्सी का कैन हो गया, पेप्सी का या कोला का किसी का भी कैन ले लो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक कैन लिख लेता है। ठीक है, कैन हो गया, कनस्तर जो हो गया, तो उसमें क्या होता है, उस पर क्या होता है, एक वृत्त होता है, नीचे आप देखोगे उसका वृत्त ऊपर बीच में खाली है और वो बढ़ता जाएगा, वो ऊपर तक आता है, उसका ऊपर फिर ढक्कन होता है, वो भी वृत्ताकार आकार में होता है। खोला खाली हो अंदर से भरा हो, हमें उससे मतलब नहीं, पर जो उसकी आकृति है वो क्या है हमारी, कैसी है कि वो उसका घुमाव है और साथ में फिर वो ऊपर हाइट पे बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या हुआ, एक वृत्त था, उस पर वृत्त पे वृत्त चढ़ाते गए और कोई हाइट तक चला गए तो H हाइट आ गई, और नीचे हमारा क्या है, वृत्त है। तो हमारा अगर जब इसकी आयतन की बात करें तो हमने आयतन क्या बोला था कि सरफेस एरिया गुणा उसकी ऊंचाई। तो इसका एरिया क्या था, नीचे वाले का हमने वृत्त का एरिया क्या निकाला था, पाई R स्क्वायर गुणा उसकी ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा हमारा आयतन, पाई R स्क्वायर H। देखो क्या यही है हमारा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, ये हमको पता लग गया कैसे आया, ये हमारा उसका वृत्त का एरिया गुणा उसकी हाइट तक। ठीक है, कई बार वो क्या पूछ लेता है कि जैसे आपका गिलास है या टंकी है, वो किसके आकार की है, हमारी वृत्ताकार की, उसकी बेलन आकार की है, तो उसमें कितना पानी भरें। तो हो सकता है वो हाइट तो उसकी 20 25 30 मीटर की हो, पर उसमें भरा कितना है 10 मीटर तक, तो कितना पानी भरा है तो वो नहीं देखेंगे, वो कितना फिर भरेंगे हम, वो देखेंगे उसकी हाइट उसने क्या दे रखी है। मान लो हो सकता है उसने x दे रखा हो, तो उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पाई R स्क्वायर x। ठीक है, अगर वो पूरे पाइप की पूछता है तो पाई R स्क्वायर H, अगर मान लो उसने कुछ पानी भरा हुआ है तो क्या देगा, पाई R स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका घुमाव वाला। तो देखो हमारा जो वृत्त था उसकी हम परिधि की बात करें तो परिधि क्या थी, 2 पाई R H। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार क्लिक खोल दूं, इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ से बीच से कहीं से काट दूं,
एक धार से काट दूँ तो मेरा ये कैसे खुलेगा, ये पूरा ऐसा खुल जाएगा रिबन की तरह, तो ये सीधा जाएगा, ये मेरा क्या जाएगा, इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई आ जाएगी, ये हमारा क्या था, ये क्या था मेरा 2 पाई आर था, तो ये मेरा क्या जाएगा 2 पाई आर। तो अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का हमारा क्या था, जब आयत का एरिया निकालना था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, क्या जाएगा इसका 2 पाई आर इंटू एच, और यही हमारा क्या है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच। ये भी हमको पता चलेगा कैसा आया कि जैसे हमने उस कैन को तो कहीं से भी फाड़ दिया, उसको खोल दिया, उसमें जो सीम होती है उसको खोल दो, तो एक तरह से वो क्या बन जाएगा, एक बोर्ड समझ जाएगा, जैसे ये है पेपर है, आपके हाथ में जो पेपर है आप उसको क्या घुमा दो तो एक बेलन बन गया। तो जब आप खोल दोगे तो उसकी जो गोलाई थी वो क्या थी 2 पाई आर थी, जो परिधि थी, और उसकी ऊंचाई है वो क्या है उसकी एच है, तो 2 पाई आर एच उसका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ऊपर का एरिया, ठीक है, जो कनेक्टर मान लो बंद करा है उसने, तो ऊपर का एरिया ढक्कन और नीचे का उसका तला, ठीक है, तो वो क्या है, ये पाई आर स्क्वायर है और ये भी क्या है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या था हमारा 2 पाई आर तो था ही, प्लस साथ में क्या क्या 2 बार मिला 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर हमने कॉमन लिया तो आर प्लस एच, ठीक है, तो क्या जाएगा 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। कई बार जैसे वो पूछ ले कि एक हमारा कनस्तर है, कनस्तर के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो हमारे उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो ऊपर कनस्तर हटा दो तो हम क्या एक गायब कर देंगे, पाई आर स्क्वायर हटा देंगे, तो 2 पाई आर एस तो हमारा था ही, उसका घुमाओ साथ में उसका तला, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कई बार वो ऐसे ही पूछ सकता है, पर जनरल हमारा क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या हो गया, उसके घुमाव का एरिया प्लस ऊपर और नीचे का उसका जो एरिया है, ठीक है, वो जो किस आकार में है, हमारा वृत्त आकार में है। क्लियर है ये चीज़ है। आगे देखेंगे, शंकु की बात करें, शंकु क्या होता है, जैसे आप मान लो गेहूं निकालना स्टार्ट करते हो, गेहूं निकालो, कुछ बेसन निकालो या कुछ भी निकालो, तो हम उसको डालते जाते हो, कुछ टाइम बाद क्या होता है, पहले तो वो गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे करके क्या होता है वो एक ऐसा आकार ले लेता है, ठीक है। या हम तंबू बनाते हैं, कपड़ा लो आप, नीचे ज़मीन पे कपड़ा फैला दो और उसको बीच में से पकड़ के यहाँ पे उठा दो, तो क्या होगा एक तंबू जैसा आकार लेगा, उस तंबू को हम क्या कहते हैं शंकु या कोन, ठीक है। या हमने जैसे आइसक्रीम का कोन देखा होगा, आइसक्रीम का कोन, बस इसको उल्टा कर दोगे तो आइसक्रीम का कोन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक उसकी ऊंचाई तो है ही है, ये उसकी ऊंचाई आ गई, ये उसकी ऊंचाई आ गई, ये उसका क्या आ गया हमारी इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब हमको एक ये भी दिख रही है, ये हमारी क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम क्या कहते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई। अब इसको निकालने का तरीका देखो क्या है, अगर मैं इसको एक बार देखूं तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये अगर मैं ये देख रहा हूँ तो ये मेरा क्या है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में मेरे को क्या पता है कि मैं क्या लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, क्या जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल जब तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उसकी ऊंचाई प्लस उसकी जो त्रिज्या उनका स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है, वो मेरे क्या आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अब मैं जब आयतन की बात करूंगा तो मेरा आयतन कैसे निकलेंगे, देखो अगर मेरा ये पूरा होता, अगर ये मेरा पूरा होता तो कितना क्या बनता मेरा पाई आर स्क्वायर एच, जो मेरा बेलन का था, ये पूरा बेलन है, एक बार के लिए इसको भूल जाओ बीच में क्या है, तो ये मेरा क्या है बेलन बनता, तो क्या आता पाई आर स्क्वायर एच आता है। पर अब जब मैंने इसको बीच में से काटा तो हमको पता चलेगा कि ये जो हिस्सा है जो कटा है उसके साइड से, वो बाकी के हिस्से का क्या है 1/3 है, ठीक है, क्या है 1/3 है। तो हमारा कुल जो शंकु का कोण का शंकु का जो हमारा क्या आएगा आयतन आएगा, वो क्या जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जो हमारा बेलन था उसका क्या था पाई आर स्क्वायर एच, जब शंकु की बात करेंगे तो बटा 3, ठीक है, बटा 3। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगेन वही कपड़ा था फैला हुआ है, अगर इसको मैं पूरे इसको ढकना हो, इस शंकु को ढकना हो तो वो कितना लगेगा, तो वो आएगा पाई आर एल, पाई आर तो इसकी वो आई गई और साथ में इसकी त्रिज्या ऊंचाई, अगर इसको कपड़े को मैं खोल दूँ तो क्या आएगा पाई आर इंटू एल, ठीक है। और एल मेरा निकालने का तरीका क्या ही है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ठीक है, पाई आर एल। कैसे याद करेंगे, हमारा वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमारी पे यहाँ जो दूसरी भुजा है वो आर की तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं एक आर आ गया और एक एल आ गया,
ठीक है, थोड़ा सा ऐसे तरीका है याद करने का। तो याद क्या करेंगे, पाई आर एल हमारा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि इसको साइड से कवर करना है। अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो अब इसमें हमारा क्या है, सिर्फ एक तला है, नीचे वाला तला, इसका एरिया कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पाई आर एल में क्या जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पाई आर कॉमन निकालेंगे, तो एल प्लस आर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, पाई आर प्लस एल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आपका, अब ये जो आकृति है ये है छिन्नक या फ्रस्टम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या तरीका है कि जैसे आपकी बाल्टी होती है, मान लो आपका जो शंकु है उसको मैं ऊपर से काट दूँ, जो उसका कोना है ये जो है, मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ से काट दूँ, यहाँ से मैं क्या कर दूँ, इसको काट दूँ। तो जो ये आकृति है ये क्या बनेगी, ये तो है ही है, साथ में ये भी बन जाएगा कुछ, वही हमारा क्या है, छिन्नक या फ्रस्टम। जैसे आपकी बाल्टी होती है, जो जनरली घरों में ग्लास होता है वो कैसे होता है, सॉरी, जनरली जो घरों में ग्लास होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये बाल्टी जो होती है आपकी वो ऐसी होती है, इस आकार की, जिसमें दो अलग अलग त्रिज्या है। ठीक है, ये R2 है, ये R1 है। ठीक है, कुछ भी कह लो, R1 या R2 कोई भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसकी कुछ ऊंचाई है और साथ में उसकी कुछ त्रियक लंबाई है। ठीक है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, छिन्नक या फ्रस्टम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आकृति होती है। जैसे आपकी बाल्टी होती है, जनरली आपकी जो बाल्टी हो गई, आपके कोन हो गए या ग्लास हो गए, तो वो उनमें जो आपकी आकृति आती है वो क्या आती है, छिन्नक या फ्रस्टम आती है। अब इसमें क्या अगर बात करें त्रियक लंबाई निकालने का, त्रियक लंबाई निकालने, पहले हमारा क्या था, तो उसमें निकाल रहे थे एल, जब हमारा कोन था तो उसमें क्या निकाल रहे थे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पर यहाँ पे आर एक नहीं है, यहाँ पे क्या है, दो दो आर है। तो आर को कैसे प्लेस करेंगे, जो बड़े में से छोटा माइनस, अगर इसको मैं खोलूँ तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, मतलब बड़े में से छोटा कोई सा भी हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा मेरा R2 है तो वो बस चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना बड़े में से छोटे का स्क्वायर। ठीक है, बड़े में से छोटे का माइनस करके स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए वापस। बस यहाँ आर की जगह हमने क्या कर दिया, आर की जगह हमने क्या रख दिया, जो हमारा था R1 माइनस R2। ठीक है, वहीं अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वही पहले क्या था, पाई आर एल था, शंकु के इसमें क्या था, पाई आर एल, यहाँ पे बस आर की जगह क्या जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, आर की जगह क्या आ गया हमारे यहाँ पे, R1 प्लस R2। क्लियर है। अगर जब हम बात करें संपूर्ण सतह की, तो हमारा ये तो था ही, साथ में ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मिसिंग गलती कर दी, यहाँ पे पाई को जुड़ जाएगा, तो पाई R1 प्लस RL, तो ये था ही। ठीक है, प्लस साथ में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2। ठीक है, दो हमारी ये जो सतह है इनका भी क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ये गुणा में आएगा पाई R1 प्लस R2 L प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूले ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लग हमको रहे हैं, बस कुछ नहीं किया है, एक फॉर्मूला दो फॉर्मूले लगाते जाओगे। यहाँ पे क्या R1 को किससे प्लेस कर दिया, त्रियक लंबाई निकालनी है, अगर पूरा होता तो ये जाता पूरा, पर इस बार कम हो रहा है तो R2 R1 माइनस R2। ठीक है, होना पूरा चाहिए था पर हुआ पूरा नहीं, तो यहाँ पे कम हो गया। क्षेत्रफल निकालना है तो हमारा जो घुमाव है वो क्या कहा, ये घूमने के बाद ऐसा खुलेगा। ठीक है, घूमने के बाद कैसे खुलेगा, ऐसा खुलेगा, तो हमारा क्या जाएगा, ये L है हमारा, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। ठीक है, पाई R1 R2। ठीक है, क्लियर है, यहाँ जाएगा हमारा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, उसके बाद हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा ये तो था ही, साथ में हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया वो भी आ जाएगा, उनका भी जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, दो वृत्त हैं उनका एरिया जुड़ गया। अगर हम इसके आयतन की बात करेंगे तो देखो आयतन में क्या हो जाएगा, या तो हम, अगर हमको फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करो, इसको पूरा मानो, पहले क्या करो, अगर हमको ये फॉर्मूला याद ना हो तो पहले तो क्या करो, पूरे शंकु का कोण का आयतन निकालो, क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर कितना है, नीचे वाला R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ऊंचाई क्या जाएगी, ये भी ऊंचाई आ जाएगी, तो H1 प्लस समथिंग, फिर माइनस 1/3,
फिर ये वाला जो हाइट है ये भी, तो उससे क्या होगा, जो यहाँ h प्लस ये x ले लेता हूँ मैं एक बार के लिए, x आ जाएगा और यहाँ पे आएगा R2 का स्क्वायर h, ये x, ठीक है। तो यहाँ से क्या x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फिर दोनों इसका क्या आ जाएगा, बाल्टी का आयतन आ जाएगा। अगर वो तरीका, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हम वो तरीका लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे 1/3 पाई आर पाई एच, ठीक है, वो तो है ही है। 1/3 तो हमारा क्या था, 1/3 पाई एच। अब आर स्क्वायर था यहाँ पे हमारा, अब बस आर स्क्वायर को कैसे किया है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। R1 R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। जो हम नॉर्मल लिखते हैं ना, R1 प्लस R2 का स्क्वायर करते हैं, बस उसमें ये ध्यान रखना, बस यहाँ पे यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे क्या, यहाँ जो 2 होता है ना वो नहीं है यहाँ पे, बाकी सब वही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर AB, ठीक है। तो वहीं क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। क्लियर है। थोड़े चांसेस कम होते हैं इससे क्वेश्चन कई बार पूछे, वो पूछ ले तो हल्का फुल्का बेसिक चीज़ें पूछ लेता है, पर फिर भी हमको चीज़ें पता होनी चाहिए अगर वो पूछ ले, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या, अगर हमको चीज़ें नहीं पता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमको फॉर्मूला नहीं पता तो आप बस बैठे रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर हमको चीज़ें पता है, एक्स्ट्रा अगर कुछ पता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, हमको चीज़ें निकल जाएंगी। अगली आकृति हमारी क्या है, हमारा गोला, जैसे बर्फ़ का गोला, बॉल, गेंद। अब जैसे हमने स्टार्टिंग बोला था कि इनको पेपर दर्शा नहीं सकता, दूर सामने से हमको क्या लग रहा है कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, उसमें एक और हमने घुमाव दे दिया। पर अगर इसको हम थोड़ा हाथ में लोगे तो क्या होगा, उसका गोल ऊपर से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, हम कहीं से देखो उसको, वो गोला है, ठीक है। तो कहीं पर भी ले जाओगे तो हर जगह उसकी त्रिज्या है वो कितनी है, R की है। तो यहाँ पर हमने दर्शा रखा है, उसकी त्रिज्या कितनी है हमारी, R की है, ठीक है। केंद्र बिंदु से उसको कहीं पे भी घुमा दो, वो ठोस आकृति, तो उसको क्या कहते हैं, हम गोला कहते हैं। इसमें हमारे क्या है, तो इसमें पहला तो हमारा क्या है, आयतन। आयतन आता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ये ध्यान रखेंगे, पाई आर क्यूब, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी आकृति देखी उनमें हम देखना कि हमारी जो यूनिट है ना वो हमारी किस में चल रही है, सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में। अब देखो कैसे, एक बार देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखो क्या है, आयतन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और ये h, ये मीटर, तो ये क्या मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ बात करें शंकु के आयतन, मीटर स्क्वायर इंटू h, मीटर स्क्वायर और इंटू मीटर, तो ये क्या आएगा, मीटर क्यूब। फिर अगर हम बेलन की बात करें तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। यहाँ अगर बात करें तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो हमारी जितनी भी आकृति उनमें क्या चल रहा है, हमारा मीटर क्यूब, मतलब 3 की गुणा चल रहा है। तो जब हम गोले में बात करेंगे तो स्क्वायर नहीं रखेंगे याद, क्या रखेंगे, पाई आर क्यूब, 4/4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जिससे हमारा क्या बनेगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर हमारे दो क्षेत्रफल हमारा क्या आएगा, अब देखो इसमें दो चीज़ आएंगी नहीं, इसमें चाहे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, वो दोनों क्या है हमारा, एक ही है। क्योंकि बॉल को आप पूरा ढकोगे तो पूरे ढकोगे, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत कहीं से ढक जाएगा, तो पूरा ढकेंगे तो वो क्या आएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस केस में से दो ही फॉर्मूले हैं, 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें एक ही क्षेत्रफल होता है, किसको जो पूरा बाहर से कवर करना है, जैसे बॉल होता है, हाँ बॉल को कलर करने जाओ तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि कोई सतह छोड़ दोगे, क्योंकि हर तरह से वो घुमाव है उस पर, तो उसके घुमाव है, उसका एरिया क्या है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर जब हमने गेंद को आधा काट दें, जैसे अगर हमें इसका बेसिक एग्जाम्पल लें तो हमारा कटोरा जो होता है, ठीक है, कटोरा होता है, उसके अगर हम बात करें तो कटोरे के अंदर क्या होता है, अंदर का सतह एक अलग हुआ, बाहर का सतह अलग हुआ, ठीक है। तो जब कटोरा खाली है तो जब उसको कवर करेंगे तो क्या होगा, उस पर पेंट करेंगे, तो ये तो बाहर की तरफ करेंगे या अंदर की तरफ करेंगे। जैसे मान लो हाँ आपने उसमें तेल भरा और उसके बाद तेल आपने निकाल दिया, तो अगर हम पूछे कि उस तेल ने कितना एरिया कवर किया, तो उसकी जो अंदर वाली सतह है उसको कवर किया होगा, उसने जो अंदर वाली सतह होगी उसको कवर किया होगा। या जैसे दिए होते हैं, दिए को एकदम सीधा मत मानो, जो दिया अगर मान लो और उसका मान लो उसमें पानी में डुबोया तो उसके बाहर से वो कितना गीला हुआ, तो वो हमारा क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बाहर वाली सतह है उसको कवर कर रहे हैं। तो पहले हमारा क्या था,
पूरे गोले में 4 था, इसमें आसान कहते हैं, उसमें 4 पाई आर स्क्वायर था, पर उसमें क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले में क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आधा 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारी एक सतह भी तो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वृत्त है और इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा संपूर्ण की जब बात करेंगे तो उसमें बस एक पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या जुड़ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और जब हम उसके आयतन की बात करेंगे तो संपूर्ण जो हमारा गोला था उसका क्या था 4/3 पाई आर स्क्वायर, इस बार उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसमें क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें क्या जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो गोला था उससे जब अर्ध गोले पे आएंगे उसमें बस क्या होगा 1/2 किससे भाग दे देंगे, सिर्फ 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 से भाग दिया तो क्या जाएगा हमारा 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा हमारा 2/3, या 2 से भाग दिया तो हमारा क्या गया 2/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस जब अर्धगोले में क्या हो जाएगा हमारा एक क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, ठीक है। गोले के केस में नहीं था, पर इसमें क्या होगा जब हमारा कटोरा है उसकी जो ऊपर की सरफेस है, सतह है, ठीक है, कि हमने खीर भरने के बाद हमने उसको ढका तो ऊपर से भी ढका होगा, तो जो ऊपर से ढका उसकी साइड का जो कवर किया है उस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, तो ये तो हमारा क्या था पहले 2 पाई आर स्क्वायर था ही, और साथ में जो ऊपर कवर किया वो क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इनको जोड़ के करेंगे हमारा क्या जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीज़ें क्लियर है। तो जो हमारी जितनी भी आकृतियाँ थी 3D की वो हमने सारी कवर कर लिए हैं, उनके सारे फॉर्मूलेस हमने देख लिए हैं। ये जो तीनों बुक्स है मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई दी थी। अगर ये बुक्स आपको ऑनलाइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जाके बताएं कि हम कहाँ से हैं, जिससे हमको बता सकें कि नियर बाय आपको ये बुक कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। 3D का जो हमने चैप्टर आज कवर किया है, मैं एक बार मेरी बस आपसे गुजारिश है कि आप 2D वाले जो चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लें, जिससे और आसान हो जाता है हमको चीज़ों समझना, ठीक है। और साथ में मैंने स्टार्टिंग बताई था कि 1 से लेकर 20 तक आपके क्यूब और 1 से लेकर 30 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इनसे रिगार्डिंग जो सवाल है हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं उनमें अगर कहीं डाउट है, जो हमने आज पढ़ाया उसमें अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दें। आपके डाउट्स, आपकी जो क्वेरी है, आपको वीडियो कैसा लगा, एनीथिंग जो भी आपको जो जैसा भी आपको मन में आया है वो आप वीडियो से रिगार्डिंग है या चैनल से रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमें और इस चीज़ में और थोड़ा सफाई लानी है और बेटर करना है, ठीक है। और आप तक वो चीज़ें पहुंचनी है कि नहीं पहुंचनी वो भी हमें पता चलता है, क्लियर है। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने जो कमेंट्स हैं, अपना फीडबैक है वो जरूर दें। चैनल से जुड़े रहें, चैनल पे आपको आगामी जो भर्तियां हैं उनसे रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो उनसे रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं उनको भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।